भरत जी गंगा पार करने के बाद पैदल पैदल चलने लगे। सेवकों ने कहा रथ घोड़े पर बैठ जाइए, हाथी पर बैठ जाइए। भरत जी बोले देखो गंगा पार करने के बाद मेरे भैया भी पैदल पैदल गए थे, मैं पैदल चल रहा हूं, ये मैं अपने स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। यदि भैया यहां से पैदल पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है। तो सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने स्वप्न देखा है, भोर बेला में भरत जी आए हैं, पूरी समाज के साथ माताएं आई हैं। प्रभु सपने में माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। राम जी विह्वल हो गए, कहे भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न हो जाए। अभी मुनियों का आदर सत्कार करके भगवान बैठे थे, तब तक एक कोल ने आकर कहा प्रभु आपके कोई भाई है क्या भरत नाम के? राम जी बोले हाँ है ना। बोले प्रभु भरत जी आ गए हैं मंदाकिनी जी के तट पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान सुने भरत भैया आ गए, राम जी के नेत्र सजल हो गए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। भगवान पहले तो प्रसन्न हुए, लेकिन अगले क्षण राम जी सोचने लगे का अब यहां दर्शन करिए। राम जी का ये सोचने के पीछे कारण ये है कि राम जी ने आज तक जीवन में भरत भैया को कभी ना नहीं कहा है। राम जी सोचते हैं यदि भरत जी आ करके कह दे कि भैया वापस चलिए तो मैं भाई को कहूंगा क्या। राम जी यही मन में विचार कर रहे हैं, पिताजी के वचन का पालन करूंगा कि भाई के प्रेम का निर्वाह करूंगा, मैं करूंगा क्या। और यहां एक निवेदन करूं, मेरे महाराज श्री कहते हैं बाबू जीवन में जब व्यवहार करने में कठिनाई आने लगे तो स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। जिसके साथ बहुत दूर तक चलना है उसके स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। क्यों? एक बार स्वभाव यदि समझ में आ जाए फिर जीवन भर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है। राम जी ने भरत भैया के स्वभाव का चिंतन किया और जैसे स्वभाव का चिंतन किया भगवान प्रसन्न हो गए। मन में सोचे मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूं, मेरे भरत जी का तो स्वभाव है वो मेरे कहने में रहते हैं। भरत कहे महू साधु सयाने, मेरे भरत सज्जन हैं, सयाने हैं, मेरे कहने में रहते हैं। कल भी भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, कोई बात नहीं आने दिया जाए। राम जी मन में प्रसन्न हो गए, लेकिन थोड़ी देर पहले राम जी के मुख पर जो चिंता की रेखा थी उस रेखा को देखकर लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, निकाल लिए धनुष, बाण चढ़ा दिए, खींच लिए बाण, बोले मार दूंगा। राम जी बोले किसको मार दोगे? बोले भरत शत्रुघ्न को मार दूंगा। आपको एक अकेला जानकर वन में सेना लेकर चले आए युद्ध करने के लिए। लगता है भैया अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद भरत को अभिमान हो गया है, मत हो गया। इतना गरजे लक्ष्मण जी आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने प्रशंसा की और उसके बाद धीरे से कहा लक्ष्मण जी बुद्धिमान व्यक्ति आवेश में आकर कोई व्यवहार नहीं करता है। सहसा करी पाछे पछताही, कहां ही वेद बुध ते बुधन आए। ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं होते। राम जी बोले क्या बोले? अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मेरे भाई को मद हो गया है। जिसमें दूध गर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पतीला, पतीला बोलते हैं ना। पतीले में दूध रखा हो, सिरका जानते हैं? सिरका आप लोग, सिरका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं ना। हाँ, यदि पतीले के दूध में
विनेगर का 2 बूंद पड़ जाए